स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस लेक्चर। आज के क्लास में हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को पहले डिवाइड करने वाले हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड आफ्टर दैट nth रूट ऑफ यूनिटी डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जैसे कि मान लीजिए एक इक्वेशन है z⁻³ - 1 = 0। ओके, ये क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं इसको, है ना। इसके 3 रूट पॉसिबल है और जो 3 रूट आएंगे इसके उसको ही हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट ऑफ 1 कहते हैं। तो जैसे कि इसको आप सॉल्व करने वाले थे, तो पिछले क्लास में तो मैंने इसको डिमेवर्स थ्योरम को यूज करके सॉल्व किया था, बट आज की क्लास में मैं ये भी बता रहा हूँ कि जैसे इसको आप लिख सकते हो z-1 × z² + z+1 = 0। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? a³ - b³ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज z³ - 1 ⁻³ लिख सकते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला होता है z-1 × z² + z+1 = 0। इसको जब हमने सॉल्व किया था पिछले क्लास में, तो अपने पास एक तो आया था z=1 यहाँ से, और दूसरा आया था z=-1/2 + √3/2i एंड -1/2 √3/2i। ये 3 रूट आए थे, एक तो 1, एक ये नंबर आया था और एक दूसरा ये नंबर आया था। ये दोनों ही नंबर इमेजिनरी नंबर्स हैं, और जिसमें से इस नंबर को हमने क्या कहा था? ओमेगा, और इस नंबर को हमने कहा था ओमेगा स्क्वायर। सिंबल हम इसके लिए यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड दे आर कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दैट इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसके जो प्रॉपर्टीज हैं इनका, उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज ω⁴ इज 1 होता है, ठीक है ना। क्योंकि ओमेगा इज नथिंग बट अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड दैट इज सो इट इज व्हाट ω⁴ इज 1 and at the same time you also remember it ω⁴n is also 1 where n is any integer. Similarly 1 + omega + omega square is equal to 0. Remember it always. And the next one was 1 + omega to the power r + omega to the power 2r is equal to 3 or 0 depending on the values of r. If r is multiple of 3 and if r is not a multiple of 3. So mainly these are the properties which we must remember. Okay, यहाँ पे इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, इन्हीं चारों प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम क्वेश्चंस जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं कि जैसे ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ z⁻³ - 1 × z-1 × z² + z+1 = 0। तो इसीलिए हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि z⁻³ - 1 upon z-1 is nothing but z² + z+1। ओके, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? यदि हम z³ - 1 को z-1 से डिवाइड करेंगे तो z² + z+1 बचेगा, क्योंकि z³ - 1³ is nothing but z-1 × z² + z+1। So you can write z³ - 1 divided by z-1 is equal to this, because z³ - 1 can also be written as z-1 × z² + z+1, and it is also true for any such power। जैसे कि 3 है पावर में, अभी यदि मैं 4 पावर में लिख दूं, जैसे z⁴ - 1 को यदि मैं z-1 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? z⁻³ + z² + z+1, ठीक है। तो आप देखिए पैटर्न है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे z⁴ रहे तो यहाँ z⁴ से स्टार्ट करेंगे। एंड सिमिलरली z⁻n-1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज z-1 × z⁻n-1 + z⁻n-2 and so on to z² + z+1। और सिंपली इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि z-1 लिख लिया, है ना, और ये 1 + z + z² and so on to z⁻n-1 लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया जो कि हम याद रख सकते हैं। समझ रहे हैं बात? तो कुछ अब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे बेस्ड है, ठीक है। So the problem is
if 1 comma omega square are cube root of 1, cube root of unity, then prove that 3 plus omega plus 3 omega square whole to the power 6 is equal to 64. ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS है वो लिख लेते हैं। तो वो कितना हो जाएगा हमारा 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 6। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। इसमें 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर को एक साथ रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो इसका मतलब हो गया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस ऑफ ओमेगा, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनता हुआ कहाँ दिख रहा है, 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर को साथ में रखेंगे तो यहाँ पे 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल टू द पावर 6 लिख लेते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस ओमेगा होल टू द पावर 6। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस ऑफ ओमेगा। So we can place 3 times minus of omega plus omega whole to the power 6, and this is nothing but minus 3 omega plus omega, minus 3 omega plus omega whole to the power 6, and that is minus 2 omega whole to the power 6, and it can be written as minus 2 whole to the power 6 omega to the power 6। ऐसा भी हम लिख सकते हैं। और minus 2 to the power 6 is nothing but 6 to the 64, okay। एंड ओमेगा टू दी पावर 6 कितना हो जाएगा, इसको मैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और ओमेगा टू दी पावर 3 कितना होता है, 1 होता है, ठीक। तो ओमेगा टू दी पावर 3 यदि 1 होगा तो ये 64 इंटू 1 स्क्वायर, एंड दैट इज नथिंग बट 64। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। तो एक तरीके से इस टाइप के जो प्रॉब्लम है उनमें आपको देखना होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 वाली जो प्रॉपर्टी है उसको हम यूज करते हुए इस टाइप के प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द सेकेंड प्रॉब्लम इज इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस आई रूट 3, y इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 एंड z इज इक्वल टू 2, देन प्रूव दैट x टू द पावर p प्लस y टू द पावर p इज इक्वल टू z टू द पावर p वेयर p इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे जैसे कि आपको नंबर दिख रहा है 1 माइनस आई रूट 3, ये नंबर यदि आप ध्यान से देखो तो जो है वो ऐसा ही कुछ जो है वो ओमेगा भी रहता है, लाइक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा कितना होता है, याद रखिए कितना होता है, -1 प्लस रूट 3 आई बाई 2 होता है, ठीक है ना। और ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2 होता है। तो ये जो x गिवन है यहाँ पे वो एक्चुअली कितना दिया हुआ है, 1 माइनस आई रूट 3 दिया हुआ है। इसको यदि मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस ऑफ -1 प्लस आई रूट 3 लिखा जा सकता है। और नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेता हूं। जैसे लाइक ऐसे लिख सकता हूं, -1 प्लस आई रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे लिख लिया। और ये जो नंबर है -1 प्लस आई रूट 3 डिवाइड बाई 2 जो है वो उसी को ओमेगा कहते हैं। तो ये एक्चुअली -2 ओमेगा है, समझ रहे हैं बात। लाइक 1 माइनस आई रूट 3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस ऑफ 2 ओमेगा। सो x इज नथिंग बट माइनस ऑफ 2 ओमेगा। सिमिलरली y कैन ऑल्सो बी रिटन इन द सिमिलर वे, जस्ट लाइक 1 प्लस आई रूट 3 है ये, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ -1 माइनस आई रूट 3, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले नंबर में तो यही आ जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू -2 टाइम्स -1 माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। और अब ये लिख सकते हैं -2 ओमेगा स्क्वायर। समझ रहे हैं बात, क्या होगा ये, y कितना है, -2 ओमेगा स्क्वायर है। अब z तो दे ही रखा है, z कितना है, 2 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि मुझे क्या प्रूफ करना है, x टू दी पावर p दैट इज -2 ओमेगा टू दी पावर p प्लस y दैट इज -2 ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर p दैट मस्ट बी इक्वल टू 2 टू दी पावर p वेयर p इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। ये मुझे प्रूफ करना है।
तो मैं स्टार्ट करता हूँ x टू दी पावर p प्लस वाई टू दी पावर p निकालना, और x की जगह पे क्या लिख दूंगा, -2 ओमेगा, -2 ओमेगा टू दी पावर p प्लस y दैट इज -2 ओमेगा स्क्वायर होल टू दी पावर p। तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ 2 टू दी पावर p ओमेगा टू दी पावर p, क्योंकि -1 का पावर p होगा, जैसे मान लीजिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 टू दी पावर p 2 टू दी पावर p ओमेगा टू दी पावर p प्लस -1 टू दी पावर p 2 टू दी पावर p ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर p, वेयर 3 इज प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। और जो प्राइम नंबर 3 से ज्यादा होते हैं वो सभी के सभी ऑड नंबर होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ एक ही नंबर है जो कि 2 है, जो प्राइम भी है और इवन नंबर भी है। बाकी 3 से बड़ा नंबर जो भी ऑड नंबर होगा, जो भी प्राइम नंबर होगा, वो सारे के सारे क्या है, ऑड है, ठीक। तो यहाँ पे -1 का पावर p जो है वो -1 ही होगा, क्योंकि वो सारे के सारे नंबर ऑड हैं, और -1 का पावर ऑड कोई भी नंबर हो वो माइनस ही होगा, -1 ही होगा। ये 2 का पावर p ओमेगा टू दी पावर p प्लस -1 टू दी पावर p, -1 टू दी पावर p जो है वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा जब p ग्रेटर देन 3 एंड ऑड नंबर प्राइम नंबर हो तो, ठीक है ना। सो दिस 2 टू दी पावर p ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर p। यहाँ से आप ध्यान से देखिए, यदि मैं -2 का पावर p कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या, ओमेगा टू दी पावर p प्लस ओमेगा टू दी पावर 2p, ये आएगा -2p ओमेगा टू दी पावर p प्लस ओमेगा टू दी पावर 2p, दैट इज ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर p। अब इससे क्या आ रहा है, -2 टू दी पावर p, और इसकी जो वैल्यू होती है वो, यदि आप पिछले क्लास में ध्यान दें तो मैंने बताया था कि 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर r प्लस ओमेगा टू दी पावर 2r की दो वैल्यूज हो सकती है, या तो ये 3 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है, ठीक है ना। 3 कब होता है, जब r जो है वो 3 का मल्टीपल हो, 3 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3 हो, r बिलोंग्स टू मल्टीपल ऑफ 3, एंड 0 कब होता है, जब r नॉट बिलोंग्स टू मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पे समझना इस बात को है कि यदि p जो है वो क्या है, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 है, 3 से बड़ा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जो होता है वो तो किसी का भी मल्टीपल नहीं होता है 1 को छोड़ करके, तो मतलब इस वाले केस में आएगा लाइक मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, मतलब p क्या है, p इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 एंड इट इज अ प्राइम नंबर। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा टू दी पावर r प्लस ओमेगा टू दी पावर 2r कितना होता है इसी फॉर्मूले में, 2 एंड -1 हो सकता है, 2 हो सकता है या तो -1 हो सकता है। -1 तब होगा जब ये नंबर जो पावर में है r वो मल्टीपल ऑफ 3 ना हो, तो प्राइम नंबर जो होगा 3 से बड़ा नंबर हो, वो जो प्राइम नंबर होते हैं वो 3 के मल्टीपल में नहीं होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक 5, 7, 11 ऑल आर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो उस केस में इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, और -1 होने के चलते ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो इट इज 2 टू द पावर p, एंड 2 इज व्हाट, 2 इज नथिंग बट z, सो इट इज z टू द पावर p, सो इट इज प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लेट z1, z2 are roots of the equation x square minus x plus 1 equal to 0. Compute the value of, ये पहला प्रॉब्लम है, z1 to the power 2000 plus z2 to the power 2000 निकालना है। इसी तरीके से बाकी दो प्रॉब्लम और हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाहिए। तो क्या है, z1 और z2 किसके रूट हैं, इस इक्वेशन पे, ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के दोनों ही रूट, मतलब z1 एंड z2 निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, यहाँ से हम x पहले निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा, मतलब किस x के लिए 0 होगा वो कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, दैट इज -1 स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है इसमें 1, और c भी कितना है 1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, दैट इज 2 into 1, तो 2 आएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस माइनस
1 minus 4 that is root under minus 3 and that become root 3i divided by 2. तो एक आएगा 1 plus root 3i और दूसरा आएगा 1 minus root 3i divided by 2. तो यहाँ से जो रूट आया है x वो आएगा कितना 1 plus root 3i by 2 और ये इसको मैं अभी जस्ट बता सकता हूँ कि ये नथिंग बट ये क्या है माइनस ऑफ -1 माइनस रूट 3i by 2 लिख सकता हूँ और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है लिखा जा सकता है माइनस और ये ओमेगा स्क्वायर होता है। सिमिलरली जो दूसरा रूट है दैट इज x की जो वैल्यू है वो है 1 माइनस रूट 3i by 2 और इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ -1 प्लस रूट 3i by 2 एंड दैट इज माइनस ऑफ ओमेगा। तो यहाँ से मुझे z1 और z2 की दो वैल्यूज निकल गई है मतलब z1 ये दोनों क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड क्वेश्चन इज z1 एंड z2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। So let it as Z1 and let it as Z2. ओके यही है Z1 Z2 क्वेश्चन में तो यही दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है अब हमें इसको हटा देता हूँ और मुझे क्या निकालना है पहला प्रॉब्लम है हमारा Z1 to the power 2000 plus Z2 to the power 2000 निकालना है। तो Z1 की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे और पावर 2000 प्लस Z2 इज नथिंग बट माइनस ओमेगा सो इट इज माइनस ओमेगा टू द पावर 2000। ठीक है अब पावर में क्या है यहाँ पे इवन है पावर ठीक है तो इवन पावर है तो माइनस का साइन हट जाएगा क्योंकि निगेटिव नंबर का पावर यदि इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाता है तो माइनस तो मैं पहले ही यहाँ से हटा करके ओमेगा टू दी पावर 4000 यहाँ लिख सकता हूँ जस्ट लाइक 2 into 2000 दैट इज 4000 प्लस यहाँ पे भी माइनस हट जाएगा क्योंकि पावर में 2000 है -1 टू दी पावर 2000 दैट इज +1 तो ये हो जाएगा ओमेगा टू दी पावर 2000। जैसा कि ओमेगा टू दी पावर 2000 है यहाँ पे और यहाँ है ओमेगा टू दी पावर 4000 तो ओमेगा टू दी पावर 4000 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टू दी पावर 3 और 3 से पहले इसको डिवाइड करता हूँ तो 3 1 जा 3 फिर बचेगा 3 3 जा 9 फिर बचेगा 3 3 जा 9 फिर बचेगा 3 3 जा 9 और एक ओमेगा मतलब रिमाइंडर 1 बचेगा 1 रिमाइंडर बचेगा तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ दिस नंबर प्लस दिस इज नथिंग बट 4000 और सिमिलरली प्लस ओमेगा टू दी पावर 3 2000 को भी 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 6 जा 18 3 6 जा 18 3 6 जा 18 और 2 बचेगा रिमाइंडर तो वो ओमेगा की पावर में इधर लिख लीजिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आने वाला है ओमेगा टू दी पावर 3 जो है वो 1 के बराबर होता है इसलिए यहाँ से क्या होगा 1 का पावर 39 है 33 दैट 1 आएगा यहाँ तो बचेगा क्या ओमेगा बस ओमेगा इंटू 1 प्लस ये 1 है और ये ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये कितना होता है -1 के बराबर होता है क्यों क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0 तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ऑफ 1 ये हम पढ़ रखते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है इस तरीके से सॉल्व। अभी दूसरा प्रॉब्लम भी उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जैसे ये सिमिलर जो है वो हमने सॉल्व किया है ये मैं असाइनमेंट दे देता हूँ ये आपको खुद से ट्राई करना है सिमिलरली बट यहाँ पे पावर जो है वो ऑड है ये चीज ध्यान रखनी है ठीक। नेक्स्ट थर्ड नंबर जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं सॉल्व करके कैसे होगा सॉल्व। तो जो तीसरा नंबर प्रॉब्लम है वो है हमारा z1 टू दी पावर n प्लस z2 टू दी पावर n और n यहाँ नेचुरल नंबर है मतलब कोई भी नंबर हो सकता है ठीक। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए z1 हमें कितना पता था माइनस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर n और z2 कितना पता है हमें ओमेगा माइनस ओमेगा है तो z2 की जगह माइनस ओमेगा होल टू दी पावर n इसको मैं लिख सकता हूँ -1 टू दी पावर n ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर n दैट इज ओमेगा टू दी पावर 2n ये हो जाएगा माइनस प्लस ऑफ -1 टू दी पावर n ओमेगा टू दी पावर n -1 टू दी पावर n कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना ओमेगा टू दी पावर 2n प्लस ओमेगा टू दी पावर n बचेगा ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि n क्या है n 3 का मल्टीपल है या n जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसलिए केस 1 अलग अलग केसेस में सॉल्व करेंगे। केस 1 व्हेन n इज इक्वल टू 3 लैम्डा मतलब 3 का मल्टीपल है 3 लैम्डा है तो उस कंडीशन में जो -1 टू दी पावर n
की जगह 3 लैम्डा लिखेंगे, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -1 टू द पावर 3 लैम्डा ओमेगा टू द पावर 2 इंटू 3 लैम्डा प्लस ओमेगा टू द पावर 3 लैम्डा। क्लियर। इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव 1 भी हो सकता है और नेगेटिव 1 भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी आती है। जैसे लाइक मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो उस कंडीशन में तो ये कितना हो जाएगा आपका, नेगेटिव आएगा, और लैम्डा यदि 2 है तो उस कंडीशन में ये -1 टू द पावर 2 पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये प्लस माइनस दोनों नंबर हो सकते हैं, +1 या -1, इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ये ओमेगा टू द पावर 3 तो 1 ही होता है ना, तो इसको मैं ओमेगा टू द पावर 3 होल टू द पावर 2 लैम्डा प्लस ओमेगा टू द पावर 3 होल टू द पावर लैम्डा लिख लेता हूँ। एक्चुअली ये हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा टू द पावर 3 1 होता है, तो 1 टू द पावर 2 लैम्डा प्लस 1 टू द पावर लैम्डा। लैम्डा और कुछ भी हो इसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, ये तो 1 रहेगा और ये भी 1 ही रहने वाला है, दैट इज प्लस माइनस 2। तो मतलब यदि n की वैल्यू 3 लैम्डा होगी तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू +2 या तो -2 ही आने वाला है, ये समझ में हमें मिल जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी केस 2 क्या हो सकती है कि यहाँ 3 लैम्डा प्लस 2 3 लैम्डा प्लस 1 हो, ठीक है ना, पहले सेकेंड केस। तब क्या होगा, तो 3 लैम्डा प्लस 1 कहने का मतलब क्या है कि -1 का पावर इस बार क्या होगा 3 लैम्डा प्लस 1 ऐसा कुछ आएगा, और यहाँ पे ओमेगा टू द पावर 2 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1, और यहाँ आएगा प्लस ओमेगा टू द पावर 3 लैम्डा प्लस 1, ऐसा कुछ। तो किस नंबर 3 ही तरीके के हो सकते हैं, ये जो नंबर या तो वो 3 का मल्टीपल हो, ठीक है, या तो वो 3 का मल्टीपल नहीं हो, और जब 3 के मल्टीपल नहीं होंगे तो 2 केसेस हो सकते हैं कि या तो उसको 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आए, या तो 3 से डिवाइड करने से 2 रिमाइंडर आए, ठीक है। लाइक मान लीजिए 3 नंबर है, 3 6 9 ये सब तो 3 के मल्टीपल हैं, और जो नंबर 3 के मल्टीपल नहीं है, मान लीजिए 2 है, उसको जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 2 ही रिमाइंडर आएगा। जैसे कि मान लीजिए 5 है, उसमें कितना आएगा 2 ही रिमाइंडर आएगा, 3 प्लस 2 इज 5, 3 इंटू 1 प्लस 2। कोई भी इस तरीके का जो नंबर होगा जो 3 का मल्टीपल नहीं है वो किस टाइप का होगा, 3 लैम्डा प्लस 1 या तो 3 लैम्डा प्लस 2 टाइप का होगा। तो 2 केस और बन जाते हैं जो यहाँ से, तो यहाँ से कितना होगा -1 टू द पावर 3 लैम्डा इंटू -1 टू द पावर 1, और ये हो जाएगा हमारा ओमेगा टू द पावर 6 लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 3 लैम्डा इंटू ओमेगा। तो यहाँ से भी ध्यान से देखें तो ये इसका वैल्यू जैसे मैंने पहले बताया लैम्डा कुछ भी होगा, इसका वैल्यू +1 या -1 दोनों आ सकता है, और इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई है, तो +-1 इंटू -1 इज ऑल्सो +-1, और इधर कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा ओमेगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 लैम्डा पावर में है तब भी इसका वैल्यू 1 होगा, ये 1 ही होगा, और ये भी कितना होगा 1 होगा, क्योंकि पावर में 6 लैम्डा है, दैट इज 3 का मल्टीपल है, तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ से आएगा +- ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज -1, तो इसकी वैल्यू अगेन +-1, मतलब +1 या तो -1 आएगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n। तीसरा केस हो सकता है कि यहाँ 3 लैम्डा प्लस 2 हो, समझ रहे हैं बात, 3 लैम्डा प्लस 2 हो, तो उस कंडीशन में जो आंसर आएगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा -1 टू द पावर 3 लैम्डा प्लस 2 ओमेगा टू द पावर 2 टाइम्स 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस ओमेगा टू द पावर 3 लैम्डा प्लस 2। सॉल्व करते हैं, फिर से ये आएगा -1 टू द पावर 3 लैम्डा इंटू -1 का पावर 2, ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 6 लैम्डा इंटू ओमेगा टू द पावर 4 ओमेगा टू द पावर 3 लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये फिर से +-1 आएगा, और ये -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू +-1 ही रहने वाली है, तो प्लस ये 1 होगा, 1 ओमेगा टू द पावर 6 लैम्डा इज नथिंग बट ओमेगा टू द पावर 3 टाइम्स n, 3 का मल्टीपल ही है पावर में, तो ये 1 होगा, ये ओमेगा टू द पावर 4 और ये ओमेगा स्क्वायर रहने वाला है, ठीक है।
ये हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा टू द पावर 4 इज नथिंग बट ओमेगा, क्योंकि ओमेगा टू द पावर 4 इज ओमेगा टू द पावर 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा टू द पावर 3 1 होता है, तो ये ओमेगा बचेगा, समझ रहे बात, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो फिर से इसकी वैल्यू प्लस माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ऑफ 1, सो इट इज प्लस माइनस 1, माइनस प्लस 1 दैट इज प्लस 1 या तो माइनस 1 आएगा। तो हमने देखा कि इसकी वैल्यू अलग अलग n के लिए अलग अलग पॉसिबल है, लेकिन हम वो सोच सकते हैं कि कैसे निकालेंगे। इस टाइप से ये प्रॉब्लम भी हमारा हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज if x squared minus x plus 1 equal to 0, then the value of sigma n equal to 1 to 5 x to the power n plus 1 upon x to the power n whole square is, इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। यदि ये जो है ना x क्या है आपका, x इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसा समझ लीजिए, मतलब x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर n होल स्क्वायर है, जहाँ पे x क्या है इस इक्वेशन के रूट है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, x सबसे पहले निकाल लेना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आएगा आपका माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 3/2, एंड दैट इज 1 प्लस माइनस रूट 3i/2। तो ये जो है नंबर दोनों ही वो माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर है, वो हमारा कितना है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर n का होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की जगह पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, माइनस ओमेगा लिख लेते हैं। तो इसको मैं मतलब x कोई भी ले सकते हो आप, ये ले लो या तो ये ले लो, मैं थोड़ा सा पावर में ज़्यादा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर लेने से, आप वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला ले करके इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन माइनस ओमेगा टू दी पावर n होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। दिस इज इक्वल टू माइनस 1 टू दी पावर n ओमेगा टू दी पावर n प्लस माइनस 1 टू दी पावर n 1 अपॉन ओमेगा टू दी पावर n होल स्क्वायर, माइनस 1 टू दी पावर n का होल स्क्वायर, माइनस 1 टू दी पावर n दोनों में है, कॉमन लेकर के लेंगे, पावर में 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा ओमेगा टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन ओमेगा टू दी पावर n होल स्क्वायर। समझ रहे हैं बात। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि ये जैसे कि मुझे पता है माइनस 1 टू दी पावर 2, लाइक पावर में 2 है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस 1 हो गया, तो इसको हटा देते हैं। माइनस 1 टू दी पावर n होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट प्लस 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस 1 स्क्वायर का पावर n भी लिख सकते हैं इसको, एंड ओमेगा टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन ओमेगा टू दी पावर n होल स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट प्लस 1। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 1 हो जाएगी, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, प्लस 1 टू दी पावर n दैट इज प्लस 1। तो ये बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा ओमेगा टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन ओमेगा टू दी पावर n होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो है वो निकालना थोड़ा सा डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रिक यूज करते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये तो ओमेगा टू दी पावर n है, 1 की जगह पे मैं ओमेगा का पावर 3n लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 कितना होता है, ओमेगा टू दी पावर 3n होता है होल स्क्वायर। ऐसे लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्यों, क्योंकि 1 इज नथिंग बट ओमेगा टू दी पावर 3n, ये मुझे पता है। तो ये हो जाएगा ओमेगा टू दी पावर n प्लस ओमेगा टू दी पावर 2n, ओमेगा टू दी पावर 3n डिवाइडेड बाय ओमेगा टू दी पावर n इज ओमेगा टू दी पावर 2n और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको समझना यहाँ पे ये है कि मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था इस पूरे की वैल्यू सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 to 5 x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर n का होल स्क्वायर निकालना था। और इसका मतलब जो है, मतलब अब इसको ऐसे समझिए, इसका मतलब हो गया कि सिग्मा n इक्वल टू 1 to 5 और x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर n होल स्क्वायर कितना निकला है, इसके बराबर निकला है। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख देता हूँ, ये पूरा पार्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ओमेगा टू दी पावर n प्लस ओमेगा टू दी पावर 2n होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब जो है वो इस n इक्वल टू 1 to 5 का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले n का वैल्यू यहाँ 1 जाएगा, फिर और सिग्मा का मतलब होता है एडिशन। जैसे कि आपको मैं वैसे समझा रहा हूँ कि कैसे लिखते हैं,
वैसे इस क्वेश्चन में यदि मान लीजिए यहाँ n इक्वल टू 1 to 100 होता तो ऐसे लिखना बहुत मुश्किल है, और फिर उस कंडीशन में हम सोचते हैं कि कैसे करेंगे प्रॉब्लम को। लेकिन अभी फिलहाल जैसे मैं बता रहा हूँ ओमेगा टू दी पावर 1 प्लस ओमेगा पावर 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये पहला टर्म हो गया, मतलब n का वैल्यू जब हमने 1 लिया, फिर n का वैल्यू 2 होगा, बीच में प्लस का साइन लिखना है, ओमेगा टू दी पावर 2 प्लस ओमेगा टू दी पावर 2 इंटू 2 दैट इज 4 होल स्क्वायर। फिर ओमेगा का वैल्यू कितना होगा 3, दैट इज ओमेगा टू दी पावर 3 प्लस ओमेगा टू दी पावर 6 होल स्क्वायर प्लस ओमेगा टू दी पावर 4 प्लस ओमेगा टू दी पावर 8 होल स्क्वायर प्लस ओमेगा टू दी पावर 5 प्लस ओमेगा टू दी पावर 10 होल स्क्वायर। मतलब n का वैल्यू 1 से लेके 1 2 3 4 5 सब होगा, और बीच बीच में प्लस प्लस का साइन आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक बात जो ट्रिक हमें समझ में आती है कि n की जो वैल्यू है वो जब 1 या तो 2 या तो 4 या 5 कोई भी हो, 1 हो या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 5 हो, उन सभी केसेस में इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा -1 होगा, ठीक है। और जब n का वैल्यू 3 होगा, n की वैल्यू जब 3 होगी तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 2 होने वाली है। जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में कि ओमेगा टू दी पावर r प्लस ओमेगा टू दी पावर 2r जो होता है उसकी वैल्यू 2 या तो -1 होगी, डिपेंडिंग ऑन r इज मल्टीपल ऑफ 3 और r इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ये याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो -1 होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, मतलब बाकी ये भी कितना होगा -1, लेकिन ये वाला जो टर्म है वो 2 हो जाएगा क्योंकि ये 3 का मल्टीपल वाला केस है, r इज n इज मल्टीपल ऑफ 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर 2, ये -1 ही होगा और ये भी -1 होगा। अब ये जो चीज है ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, जैसे मैं देख लेता कि 1 से लेके 5 तक n कौन कौन सा है जो कि 3 का मल्टीपल है, तो 1 से लेके 5 तक एक ही नंबर है 3 जो कि 3 का मल्टीपल है, समझ रहे हो, 3 का ही 3 इंटू 1 इज 3, तो इसीलिए एक बार ही इसकी वैल्यू 2 होगी, बाकी हर जगह 1 2 4 और 5 ये तो 3 के मल्टीपल नहीं है, उन सब केस में इसकी वैल्यू कितनी होनी है -1 होना है, तो -1 कितनी बार होगा 4 बार होगा, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 4 और 5 के लिए, ठीक है। तो उससे आ जाएगा आपका 1 1 1 1 दैट इज 4, और ये कितना है 2 एक बार आया तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 प्लस 4 इज 8, तो द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 8। तो इस तरीके से ये भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी किसको कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज nth रूट ऑफ यूनिटी, दैट इज आवर टॉपिक, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि z टू दी पावर n -1 इक्वल टू 0, इसको यदि आपको सॉल्व करना है, ठीक, तो उस कंडीशन में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है z टू दी पावर n इक्वल टू 1, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ z इक्वल टू 1 टू दी पावर 1/n, और 1 इज नथिंग बट cos 0 प्लस i sin 0 होल टू दी पावर 1/n। 1 का पोलर फॉर्म क्या है, वो cos 0 प्लस i sin 0, और इसी को डिमावर्स थ्योरम यदि लगाएं तो इसको लिखते हैं हम लोग cos ऑफ 2k पाई डिवाइडेड बाय n, 2k पाई प्लस 0 दैट इज 2k पाई बाय n प्लस i sin 2k पाई बाय n, वेयर k इज फ्रॉम 0 1 2 to n -1, ऐसे लिखा जाता है। तो जब n का वैल्यू हम अलग अलग लेंगे, लाइक k का वैल्यू जब 0 लेंगे, k इक्वल टू 0, तो जो इसका फर्स्ट रूट आएगा, मतलब इस इक्वेशन का जो पहला रूट आएगा दैट इज सपोज z1, उसको लिखेंगे तो कितना आएगा cos 0, k की जगह 0 पुट करें तो cos 0 प्लस i sin 0, तो वो तो 1 ही आने वाला है, तो फर्स्ट रूट इज 1। सेकेंड रूट k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा z1 इक्वल टू cos 2 पाई बाय n प्लस i sin 2 pi by n, and that is e to the power I 2 pi by n, ऐसे भी लिख सकते हैं यूलर्स फॉर्म में,
और इसको मैं मान लेते हैं कि अल्फा लेट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना। लेट इट इज अल्फा। जे इक्वल टू 2 लेंगे और सॉरी ये Z2 होगा, तो ये Z3 है और वो कितना होगा, cos ऑफ 4 पाई बाई n प्लस I sin 4 पाई बाई n एंड दैट इज नथिंग बट e टू द पावर I 4 पाई बाई n। और यदि मैंने इस रूट को अल्फा कहा है तो ये क्या है, अल्फा का स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि इस नंबर का होल स्क्वायर करने से ये आएगा। इस तरीके से इसमें k की वैल्यूज कहाँ तक होती है, n माइनस 1 तक पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो nth रूट आने वाला है, Zn जिसको कहेंगे, वो कितना हमें मिलने वाला है, दैट इज cos ऑफ 2 टाइम्स n माइनस 1 पाई बाई n प्लस I टाइम्स साइन 2 टाइम्स n माइनस 1 पाई बाई n एंड दैट इज नथिंग बट e टू द पावर I 2 टाइम्स n माइनस 1 पाई बाई n एंड दैट इज अल्फा टू द पावर n माइनस 1। तो इस तरीके से जो है वो n रूट हमें मिलने वाला है, समझ रहे हैं बात। 1 से लेके ये 1 e टू द पावर I 2 पाई बाई n से लेके e टू द पावर I 2 n माइनस 1 पाई बाई n, दैट इज nth रूट में हमें ये n रूट मिलने वाले हैं, समझ रहे हैं बात। तो इनका जो प्रॉपर्टीज है, लाइक एक चीज तो पहली जो चीज यहाँ से समझ में आती है कि ये जो n नंबर्स हैं जो कि इसके रूट हैं वो कौन कौन से हैं, 1 e टू द पावर I 2 पाई बाई n, e टू द पावर I 4 पाई बाई n and so on to e to the power I 2 times n minus 1 pi by n are n roots of nth root of unity। ये nth root of unity कहलाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर टू द क्यूब रूट है। क्यूब रूट भी 3 होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। उसी तरीके से nth रूट भी कितने होते हैं, n होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, इस नंबर को यदि आप अल्फा कहोगे तो ये अल्फा स्क्वायर है एंड सो ऑन अल्फा क्यूब, और इस तरीके से अल्फा टू द पावर n माइनस 1। तो हम लिखेंगे इफ 1 अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन टू अल्फा टू द पावर n माइनस 1 आर nth root of unity which are in ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी में होते हैं। ये जीपी क्या है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक में। जीपी का मतलब होता है कि कॉमन रेशियो फिक्स है, लाइक अल्फा बाय 1 इज अल्फा, अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा इज आल्सो अल्फा, दैट मींस अल्फा इनटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर। अगला टर्म क्या होगा, अल्फा क्यूब होगा, फिर अल्फा 4 होगा। तो ये जो कॉमन जो रेशियो है वो यदि फिक्स रहता है किसी भी टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का पूरे सीक्वेंस में, तो उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो जो nth रूट ऑफ यूनिटी होते हैं वो सारे के सारे जो रूट्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहने वाले हैं। ये तो अल्फा इज nth रूट ऑफ यूनिटी, देन अल्फा टू द पावर n इज इक्वल टू 1। अल्फा यदि nth रूट ऑफ यूनिटी है तो अल्फा टू द पावर n कितना होगा, 1 के बराबर होगा। और ऑब्वियस सी बात है, यदि आप इस नंबर का पावर n करोगे, e टू द पावर I 2 पाई बाई n का होल पावर n करोगे, है ना, यही तो अल्फा है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट e टू द पावर I 2 पाई एंड दैट इज नथिंग बट cos 2 पाई प्लस I sin 2 पाई and that is equal to 1 plus 0i, so it is equal to 1। तो यहाँ से हमें जो है वो प्रूफ भी किया जा सकता है, बट वी मस्ट रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी ये है कि ये जो नंबर्स हैं 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, इनका सम 0 होता है। 1 प्लस अल्फा एंड सो ऑन टू अल्फा टू द पावर n माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम यदि चाहें तो अल्फा टू द पावर n माइनस 1 हमें पता होता है कि वो 0 होता है, ठीक है, ये होगा क्योंकि अल्फा टू द पावर n 1 होता है। तो यहाँ से यदि मैं चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ कि अल्फा माइनस 1 इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन टू अल्फा टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
ये अभी मैंने एक बताया था कि z टू द पावर n माइनस वन कैन बी रिटन एज z माइनस वन इंटू वन प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन टू z टू द पावर n माइनस वन होता है। तो वहां से मैं यदि ऐसा लिख दूं तो अल्फा जो है वो वन नहीं है, अल्फा क्या है, e टू द पावर i 2 पाई बाय n है। वन तो एक रूट है ही, अल्फा इज नॉट इक्वल टू वन। सिंस अल्फा इज नॉट इक्वल टू वन तो ये लेकिन ये पूरा का पूरा वैल्यू जीरो है। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ये वाला जो टर्म है वन प्लस अल्फा प्लस वन प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन टू अल्फा टू दी पावर n माइनस वन, वो जीरो होगा। समझ रहे बात? तो ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि यदि आप यहाँ से ध्यान से देखें तो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी हम ये भी लिख सकते हैं फिर कि यदि वन प्लस अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा टू दी पावर n माइनस वन यदि जीरो है तो इसका मतलब है कि वन प्लस अल्फा इज नथिंग बट e टू द पावर i 2 पाई बाय n, अल्फा स्क्वायर इज e टू द पावर i 4 पाई बाय n, और यहाँ से लेके e टू द पावर i 2 टाइम्स n माइनस 1 पाई बाय n जो होता है वो जीरो होगा। एंड सो इट इज 1 प्लस e टू द पावर i 2 पाई बाय n, हियर दैट इज नथिंग बट cos 2 पाई बाय n प्लस i sin 2 पाई बाय n प्लस cos 4 पाई बाय n प्लस i sin 4 पाई बाय n, that is e to the power i 4 पाई बाय n प्लस dot 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 to this is nothing but cos of 2 times n minus 1 पाई बाय n प्लस i times sin 2 times n minus 1 pi by n, that is equal to 0 लिखा जा सकता है। यहां से दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो रियल पार्ट होगा वो इधर वाले रियल पार्ट के बराबर होगा। तो इसका रियल पार्ट क्या है, 1 प्लस कॉस 2 पाई बाय n प्लस cos 4 पाई बाय n एंड सो ऑन टू cos 2 टाइम्स n माइनस 1 पाई बाय n, ये कितना होगा, जीरो होगा। दैट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट कितना है, 1 cos 2 पाई बाय n cos 4 पाई बाय n एंड cos 2n माइनस 1 पाई बाय n सो ऑन। तो इधर तो जीरो का मतलब जीरो प्लस जीरो है, मतलब इधर रियल पार्ट भी जीरो इमेजिनरी पार्ट भी जीरो। तो एक तो ये निकला एंड वी कैन आल्सो से दैट sin 2 पाई बाय n plus sin 4 pi by n and so on to sin 2 times n minus 1 pi by n जो होगा वो भी जीरो होगा। तो ये दो कंक्लूजन यहाँ से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें पता चलते हैं कि cos में ये एक सीरीज होगी जिस तरीके से 1 plus cos 2 pi by n plus cos 4 pi by n to cos 2 times n minus 1 pi by n is equal to 0। एंड साइन में भी है cos 2 pi by n plus sin 4 pi by n, so on to sin 2 times n minus 1 pi by n कितना होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज 1 plus alpha to the power p plus alpha to the power 2p and so on to that is alpha square to the power p and so on to alpha to the power n minus 1 whole to the power p। इसकी वैल्यू दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये n के बराबर होगा या तो इसका वैल्यू जीरो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इफ p इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। And 0 if p is not integral multiple of n। That means like यदि हम बात कर रहे हो, मान लीजिए कि z to the power 5 minus 1, एक एग्जांपल लेकर के मैं बता रहा हूँ, z to the power 5 minus 1 equal to 0, इसके कितने रूट होंगे, 5 रूट होंगे। कौन कौन से होगा, एक होगा 1, दूसरा मान लीजिए अल्फा है, निकाल सकते हैं आप, अल्फा स्क्वायर, अल्फा टू द पावर 3, अल्फा टू द पावर 4, ये 5 रूट होंगे, है ना, किसके, इस इक्वेशन के। ठीक है, z टू द पावर 5 माइनस
1 इक्वल टू 0 पे, और ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी कहलाएगी। दिस नंबर्स आर कॉल्ड फिफ्थ रूट ऑफ 1। निकालने के लिए तो मैंने अभी जैसे बताया कि डिमॉर्गन्स थ्योरम को यूज करते हुए निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक बार को बता देता हूँ कि इन क्या है कि अल्फा जो है ना, अल्फा जो कि इसका रूट है, तो इसका मतलब अल्फा का पावर 5 कितना होगा, 1 के बराबर होगा। पहली प्रॉपर्टी तो यही है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इनका जो सम होता है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू दी पावर 3 प्लस अल्फा टू दी पावर 4 0 के बराबर होगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी और ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि 1 प्लस अल्फा टू दी पावर, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 1 टू दी पावर 5, 1 टू दी पावर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या यहाँ पे सिंपल रहने दीजिए। अल्फा टू दी पावर 5 प्लस अल्फा स्क्वायर टू दी पावर 5 प्लस अल्फा क्यूब टू दी पावर 5 प्लस अल्फा 4 टू दी पावर 5। यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं वो क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, और पावर जो है वो 5 है जैसे यहाँ पे, ठीक है ना। तो 5 इज नथिंग बट मल्टीपल ऑफ 5। तो जो पावर होना चाहिए वो यदि n का मल्टीपल होगा तो इसका आंसर कितना आएगा, n के बराबर आएगा। मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए, यहाँ पे 5 हो या मान लीजिए 10 हो, सब में 10 हो, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे भी है ना, मतलब पावर क्या है, 5 का मल्टीपल है, और ये नंबर्स को मैंने क्या बोला है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है। तो इसी हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि अल्फा का पावर 5 1 होता है, तो अल्फा का पावर 10 भी 1 होगा, समझ रहे हैं बात। तो इसलिए भी हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वहीं पे यदि 5 के मल्टीपल नहीं हो, मान लीजिए 1 प्लस अल्फा टू दी पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर टू दी पावर 4 प्लस अल्फा क्यूब टू दी पावर 4 प्लस अल्फा 4 टू दी पावर 4, है ना, ये कितना होगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं बात। क्यों, क्योंकि यहाँ जो पावर है 4 वो क्या है, आपका मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है, तो उसके चलते इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 के बराबर होगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं और इनको हम इजीली समझ भी सकते हैं और याद रख सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैं इसको चाहूँ तो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए दो केसेस, इसका क्या है ना, दो केस है। केस 1 when t is multiple of n, मान लीजिए t जो है वो n टाइम्स लैम्डा है, ठीक है ना, मल्टीपल है n का। तो यहाँ पे जो ये 1 का पावर t प्लस अल्फा टू दी पावर t प्लस अल्फा स्क्वायर टू दी पावर t एंड सो ऑन टू अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 होल टू दी पावर t है, ये सब क्या है, अल्फा स्क्वायर अल्फा टू दी पावर n माइनस 1, ये सब क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी में तो अल्फा टू दी पावर n कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो अब यदि मैं इसको 1 टू दी पावर अल्फा की, तो कितना है, 1 टू दी पावर अल्फा नहीं, 1 टू दी पावर p, सॉरी, तो ये 1 का पावर p है, तो 1 का पावर n लैम्डा प्लस अल्फा टू दी पावर n लैम्डा प्लस अल्फा स्क्वायर टू दी पावर n लैम्डा, और यहाँ से लेकर के अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 होल टू दी पावर n लैम्डा। और अल्फा टू दी पावर n 1 है, अल्फा स्क्वायर का पावर n, मतलब अल्फा टू दी पावर n होल टू दी पावर 2 लैम्डा भी लिख सकते हैं ना इसको। ये तो 1 ही होगा, ये 1 ही होगा, अल्फा टू दी पावर n 1 है, इसको अल्फा टू दी पावर n होल टू दी पावर 2 लैम्डा, और इस तरीके से इसको भी अल्फा टू दी पावर n होल टू दी पावर n माइनस 1 लैम्डा ऐसे लिख सकते हैं ना। तो सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भी 1 ये भी 1, तो सारा 1 हो जाएगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, n है ना, तो ये सम n हो जाएगा। लेकिन वहीं पे n का मल्टीपल यदि नहीं है, ठीक है ना, n का मल्टीपल नहीं है, तो फिर क्या होने वाला है, ये जो 1 टू दी पावर p प्लस अल्फा टू दी पावर p एंड सो ऑन टू अल्फा स्क्वायर टू दी पावर p एंड सो ऑन टू अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 होल टू दी पावर p। अब ये जो है इसमें अल्फा टू दी पावर p है, यहाँ अल्फा स्क्वायर टू दी पावर p है, तो ये 1 प्लस अल्फा टू दी पावर p प्लस अल्फा टू दी पावर p होल स्क्वायर, और यहाँ से लेकर के अल्फा टू दी पावर p होल टू दी पावर n माइनस 1 लिख सकता हूँ। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी जब पढ़ेंगे तो इस तरीके से हम सम करना सीखेंगे, उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कहते हैं। जीपी का सीक्वेंस होता है, ठीक है ना,
इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये मैं आपको जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए कितना है, दैट इज ए को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज वन, आर दैट इज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो आप देखें तो अल्फा टू दी पावर पी का ही है, ठीक। होल का पावर एन आएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें एन है, माइनस वन डिवाइडेड बाय अल्फा टू दी पावर पी माइनस वन, ये रहा। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा टू दी पावर एन होल टू दी पावर पी माइनस वन अपॉन अल्फा टू दी पावर पी माइनस वन। अल्फा टू दी पावर एन तो वन होता है, तो वन टू दी पावर पी माइनस वन अपॉन अल्फा टू दी पावर पी माइनस वन। एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू वन बिकॉज अल्फा इज वन इज अ रूट ऑफ यूनिटी, बट अल्फा इज डिफरेंट नंबर, इमेजिनरी नंबर है वो। तो जो भी है ये जीरो नहीं होगा, अल्फा वन नहीं होगा तो अल्फा टू दी पावर पी माइनस वन जीरो नहीं होगा, बट वन टू दी पावर पी is 1, so 1 minus 1 upon alpha to the power p minus 1, and that is nothing but 0 divided by alpha to the power p minus 1, that is 0। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यदि p जो है वो n लैम्डा नहीं हुआ, ठीक है, p जो है वो n लैम्डा नहीं होगा तो उस कंडीशन में जो है वो सम जो होता है वो 0 के बराबर होता है। मतलब ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब हम यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सिग्मा लैम्डा इक्वल टू 1 to 12 साइन 2 पाई लैम्डा बाई 13 माइनस आई कॉस 2 पाई लैम्डा बाई 13। ओके, इस तरीके से ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ ब्रैकेट को हटा देता हूँ, इस तरीके से ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो 2 पाई लैम्डा बाई 13, यहाँ पे भी कॉस में है 2 पाई लैम्डा बाई 13। तो ऐसा कुछ हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ठीक है ना, कुछ देर पहले ही। यदि हम मान लीजिए nth रूट ऑफ यूनिटी निकालें, z इक्वल टू 1 टू दी पावर 1 बाई n निकालें, तो यहाँ से जो रूट्स आते हैं लाइक 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर टू अल्फा टू दी पावर n माइनस 1, वहाँ पे अल्फा जो होता है वो होता है e टू दी पावर i 2 पाई बाई n nth रूट ऑफ यूनिटी में, जिसको हम कहते हैं cos 2 पाई बाई n प्लस i sin 2 पाई बाई n। तो जब हम nth रूट ऑफ यूनिटी निकाल लेते हैं तो नीचे n रहता है, तो यहाँ पे 13 कहाँ से आया होगा, दैट मीन्स ये कुछ ना कुछ 13th रूट ऑफ यूनिटी से कुछ मिलता जुलता लग रहा है हमें, ठीक है ना। मतलब 13th रूट ऑफ यूनिटी यदि हम निकाले 13th रूट ऑफ यूनिटी तो कितना आना चाहिए, जो रूट्स आएंगे एक तो 1 आएगा, ठीक है ना। अल्फा जो आएगा वो आएगा cos 2 पाई बाई 13 प्लस i sin 2 पाई बाई 13। और एक्चुअली में यदि हम सबकी बात करें, रूट्स की निकालने की बात करें, तो जो निकलता है रूट्स निकलता है z की जो वैल्यूज फाइंड आउट हम करते हैं z1 z2 z3, मतलब वो z के लिख देता हूँ यहाँ पे, वो होता है 2k पाई बाई 13, और यहाँ पे भी 2k पाई बाई 13, वेयर k इज फ्रॉम 0 1 एंड सो ऑन टू 12, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। ध्यान से देखें तो, ठीक है ना। तो इसमें 13 डिनोमिनेटर में, तो वहीं से कुछ हमें आइडिया लगता है, लेकिन इधर साइन है इधर कॉस है, इसमें कॉस पहले रहता है साइन बाद में रहता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यदि हम माइनस आई कॉमन ले लें यहाँ से, ठीक है, तो माइनस आई यदि हम बाहर निकाल लें, ऐसा ही रहने देते हैं, सिग्मा लैम्डा वन इक्वल टू 1 to 12 माइनस आई बाहर निकाल लें, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ cos 2 पाई लैम्डा बाई 13 और यहाँ पे प्लस आई, क्योंकि आई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐसा लिखने में आप देखोगे दिक्कत है नहीं, मतलब बात ऐसा इसको ऐसा लिखा जा सकता है। और माइनस आई जो है वो हम के साथ मल्टीप्लाई है, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू चेंज हो रही है, तो माइनस आई इसका मतलब कांस्टेंट की तरह यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि लैम्डा तो इधर है ना, तो माइनस आई तो सबके साथ मल्टीप्लाई है, तो इसलिए उसको बाहर भी लिखा जा सकता है। एंड दैट इज सिग्मा लैम्डा इक्वल टू 1 to 12 cos 2 पाई लैम्डा बाई 13 प्लस आई साइन 2 पाई लैम्डा बाई 13, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि ऐसे लिख सकते हैं माइनस आई, ये हमारा जो है ना, एक्चुअली में ध्यान से देखें यहाँ पे, तो लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो लैम्डा जब 1 रहता है ना, तो दैट इज cos 2 पाई बाई 13 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 13, दैट इज e टू द पावर i 2 पाई बाई 13 प्लस दूसरा होगा e टू द पावर i
4π/13 और इस तरीके से जो है वो कहाँ से कहाँ तक है हमारा 12 तक है, दैट इज e⁻i 24π/13 ऐसा कुछ हमें मिलने वाला है। ये सभी जो है वो क्या है 13th रूट ऑफ यूनिटी है, बट एक रूट मिसिंग जो है वो है 1। तो यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं -i इंटू 1 प्लस e⁻i 2π/13 प्लस e⁻i 4π/13 एंड सो ऑन टू e⁻i 24π/13 ऐसे लिख दिया। 1 जो है मैंने ऐड किया और 1 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी जो है वो 0 होता है, मतलब 1 प्लस अल्फा से लेके 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा का पावर 12 जो होगा 12th रूट ऑफ यूनिटी में वो 0 होगा। तो ये हो जाएगा -i इंटू 0 -1, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी 0। ये प्रॉपर्टी है, दैट इज सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी। जैसे यहाँ पे 13th रूट ऑफ यूनिटी है ये नंबर्स, सम ऑफ 13th रूट ऑफ यूनिटीज आर इक्वल टू 0। तो 1 प्लस दिस एंड सो ऑन टू दिस इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये -1 हो जाएगा, -i इंटू -1, तो ये कितना हो जाएगा +i, तो दैट इज द आंसर। तो इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो हम लोगों ने निकाली, कितना है +i के बराबर आया है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो जाता है हमारा सॉल्व। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज if z1, z2, z3, z4 and z5 are the roots of the equation z to the power 5 plus z to the power 4 plus z to the power 3 plus z square plus z plus 1 equal to 0, then find them and also evaluate, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो 5 नंबर आप देख रहे हो z1, z2, z3, z4, z5 ये क्या है रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, किसके इस इक्वेशन के, ठीक है। तो हमें वो पांचों के पांचों रूट्स को पहले फाइंड आउट करना है और फिर ये कुछ गिवन है एक्सप्रेशन, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व। सबसे पहले यदि हम ध्यान से देखें इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें, तो जैसे कि हमें पता है कि z टू दी पावर 5 प्लस z टू दी पावर 4 प्लस z क्यूब प्लस z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 यहाँ 0 दिया हुआ है। इसी के इक्वेशन के ये 5 रूट हैं। तो यहाँ से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट इज सिंपली इम्प्लाइज दैट z माइनस 1 इंटू z टू दी पावर 5 प्लस z टू दी पावर 4 प्लस z क्यूब प्लस z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 भी 0 होगा। मतलब ये इक्वेशन यदि 0 है तो ये वाला इक्वेशन भी कितना होगा 0 होगा, क्योंकि सिर्फ मैंने z माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई किया है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं z टू दी पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बताया कि जैसे z टू दी पावर 6 माइनस 1 इज नथिंग बट z माइनस 1 इंटू दिस। उसी तरीके से इस पूरे को ये जो है वो क्या है z टू दी पावर 6 माइनस 1 डिवाइड बाई z माइनस 1 है। ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो ये किसके बराबर है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना z टू दी पावर 6 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, क्लियर लिखा जा सकता है। तो उसी तरीके से z माइनस 1 इंटू दिस इक्वल टू 0, दैट कैन बी रिटन z टू दी पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। और इसके 6 रूट होंगे, तो एक तो 1 होगा, ठीक है, z टू दी पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन z इक्वल टू 1 टू दी पावर 1 बाई 6। और इसके 6 रूट होंगे, 6th रूट ऑफ यूनिटी कहलाएंगे इसको, ठीक है। और वो कौन कौन से होते हैं 1, फिर दूसरा जो होगा वो होगा जिसको हम z1 कह रहे हैं यहाँ पे, वो कितना होगा e टू दी पावर i 2π/6। फिर z2 होगा दैट इज e टू दी पावर i 4π/6। z3 होगा दैट इज e टू दी पावर i 6π/6। z4 होगा दैट इज e टू दी पावर i 8π/6 एंड z5 होगा दैट इज e टू दी पावर i 10π/6, ठीक है ना। ये सब नंबर्स जो हैं वो फिर ये 5 जो नंबर हैं z1 z2 z3 z4 z5 ये रूट है, ठीक है ना। 1 तो है ही एक रूट z माइनस 1 इक्वल टू 0 का। इस इक्वेशन का जो 5 रूट है वो z1 z2 z3 z4 z5, इसमें ये अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा क्यूब, ये अल्फा टू दी पावर 4, मतलब इसी का पावर करते जा रहे हैं। पावर 2 किया तो 4 आ गया, इसका पावर 3 करेंगे तो 6, इसका पावर 4 करेंगे तो 8, इसका पावर 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब ये 5 के 5 नंबर तो निकल गए। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है
कि सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 5 जेड आई कितना होगा। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो आप ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। ये तो हमारे पास जो है वो सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी है, ये क्या कहलाएंगे, सिक्स्थ रूट ऑफ 1। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनका सम लाइक 1, ये नंबर नहीं, ये 6 के 6 नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 नंबर क्या कराएंगे, सिक्स रूट ऑफ यूनिटी। और ये सब प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि इनका सम जो है वो 0 होता है। अब यहाँ में मेरे से पूछा गया पहला क्वेश्चन है दैट इज सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 5 जेड आई। मतलब हमसे पूछा गया है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 प्लस Z5 कितना होगा। समझ रहे हैं बात, ये कितने के बराबर होगा। आई की जगह 1 से लेकर 5 तक पुट करते जाना है, सिग्मा मतलब सम। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी क्या है कि 1 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 प्लस Z5 मतलब सिक्स रूट ऑफ यूनिटी का जो सम होता है वो 0 होता है। ये हमने पढ़ रखा है। तो इसका सम कितना होगा, इसका सम -1 होगा, क्योंकि 1 प्लस दिस नंबर Z1 to Z5 इज इक्वल टू 0। सो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 प्लस Z5 यहाँ से आपको कितना दिखेगा, -1 होगा। तो सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम है सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 5 जेड आई टू दी पावर 4। सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 5 जेड आई टू दी पावर 4 कितना होगा। मतलब Z1 टू दी पावर 4 प्लस Z2 टू दी पावर 4 प्लस Z3 टू दी पावर 4 प्लस Z4 टू दी पावर 4 प्लस Z5 टू दी पावर 4 कितना होगा। तो अभी कुछ देर पहले मैंने ये भी बताया था कि यदि पावर में p हो, Z1 टू दी पावर p z, ये ऐसा कुछ हो, तो इसकी वैल्यू जो है वो इस केस में 6 होगी या तो 0 होगी। अब इस पे डिपेंड करेगा कि p जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 है कि नहीं, है ना। क्योंकि ये 6 रूट ऑफ यूनिटी है तो p जो है, p क्या 6 का मल्टीपल है, 6 टाइम्स लैम्डा है, या p 6 टाइम्स लैम्डा नहीं है। वो दोनों चीजें देखनी होती हैं। तो क्या 4 जो है वो 6 टाइम्स 6 का मल्टीपल है, तो 4 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। तो इसका मतलब जब ये 4 होगा, ये 4 होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू तो 0 होनी चाहिए, क्योंकि p यदि 6 का मल्टीपल नहीं है तो 0 होता है। तो यदि इसका वैल्यू 0 है, जिसका वैल्यू 0 है, जो पावर में 4 है, तो इसका वैल्यू पूछा जा रहा है ना पावर 4 वाले का, इस तरीके का, तो इसका वैल्यू तो फिर से -1 ही होगा ना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा जा रहा है कि सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 5 जेड आई टू दी पावर 12 कितना होगा। मतलब Z1 टू दी पावर 12 प्लस Z2 टू दी पावर 12 प्लस Z3 टू दी पावर 12 प्लस Z4 टू दी पावर 12 प्लस Z5 टू दी पावर 12, ये पूछा जा रहा है कितना होगा। तो यहीं पे p की जगह यदि 12 होता, मतलब ये 12 सब 12 होते, समझ रहे हैं बात। तो 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 6। 12 क्या है, 6 का मल्टीपल है, और इस कंडीशन में इस पूरे का सम कितना होता, 6 होता, इस पूरे का सम होता 6। लेकिन मेरे से यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो कितना होगा 6 - 1, ठीक है, दैट इज 5। इसका सम कितना होगा, 5 के बराबर होगा। यहाँ पे अब जो केस है उसमें p क्या है, 6 का मल्टीपल है, 12 है, तो इसका वैल्यू 6, तो इस पूरे की मतलब इस पूरे का सम 6 होगा, ठीक है। तो 1 टू द पावर 12 इज नथिंग बट 1 को उस साइड ले जाएंगे तो 6 - 1 तो 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, लास्ट जो 4th नंबर प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा। 4th नंबर प्रॉब्लम वो क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट, इसको पढ़ते हैं हम लोग प्रोडक्ट i इक्वल टू 1 to 5 2 माइनस जेड आई। मतलब हमसे पूछा गया है 2 - Z1 इंटू 2 - Z2 इंटू 2 - Z3। अब ज़्यादा होता तब तो ज़्यादा मैं लिख नहीं पाता, डॉट डॉट लिख देता, बट ये कम ही है, 5 टर्म ही है, इसलिए मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बोला गया है। तो जैसे ये जो 5 नंबर है वो क्या है, इस इक्वेशन के रूट है, लाइक z टू द पावर 6 - 1 इज नथिंग बट z - 1 इंटू z टू द पावर 5 प्लस z टू द पावर 4 प्लस z3 प्लस z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। ओके, इस पूरे इक्वेशन का रूट है 1 है, एक रूट, दूसरा रूट Z1 है, तीसरा रूट Z2 है,
इस तरीके से दिया हुआ है। तो मतलब इस इक्वेशन के जो 6 रूट हैं उसमें एक तो 1 है, फिर Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 एंड 1, 5 रूट हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो इसका मतलब इक्वेशन है Z⁻⁻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 ⁻
z माइनस z3 इंटू z माइनस z4 इंटू z माइनस z5 है। समझ रहे हैं बात? लिखा जा सकता है क्योंकि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट अल्फा बीटा है तो उस इक्वेशन को हम लिखते हैं ना x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। उसी तरीके से z टू द पावर 6 माइनस 1 के ये 6 रूट हैं 1 z1 z2 z3 z4 z5, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इस पूरे इक्वेशन में यदि मैं z की जगह 2 पुट कर दूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या पूछा गया था, इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा गया है। तो यदि हम 2 माइनस z1 निकालना चाहते हैं तो 2 माइनस z1 2 माइनस z2 ये कैसे निकलेगा, तो पूरे एक्सप्रेशन में 2 पुट कर देते हैं, तो उससे होगा क्या, पुट z इक्वल टू 2 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस z1 इंटू 2 माइनस z2 एंड सो ऑन टू 2 माइनस z5। क्लियर? पूरा आप उधर भी चाहें तो नहीं लिखें, ठीक है, मैं डॉट डॉट दे करके 2 लिख करके आगे लिख दें। तो यहाँ से हो जाएगा 2 टू द पावर 6 is 64 minus 1 that is 63 and 2 minus 1 is 1, so it is 2 minus z1 into 2 minus z2 and so on to 2 minus z5। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर कितना है 63 है, मतलब इसका वैल्यू कितना निकला 63। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा हो गया सॉल्व, इसका आंसर है 63, इसकी वैल्यू होगी 63। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम है उनको इस तरीके से सॉल्व करने का अप्रोच हम करते हैं। तो हमारा जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो हम लोगों ने कर लिया है एंट्रेंस लेवल तक। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ और पार्ट है जैसे कि ज्योमेट्रिकल पार्ट है, वो हम तब कर पाएंगे जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे क्लास 11th में, जो कि आपका जैसे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ये सब जब पढ़ेंगे तो एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर को एक और क्लास में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।